टिंटन अवे इज वर्ड्सवर्थ पोएम। ये वर्ड्सवर्थ की पोएम है विच अपेयर्स इन लिरिकल बैलेट 1798। ये 1798 में लिरिकल बैलेट में अपेयर हुई थी। इट्स कंप्लीट टाइटल और इसका पूर्ण शीर्षक क्या है? पूर्ण टाइटल है इसका लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू मील्स अबव टिंटन अवे on revisiting the banks of the Vaya during a tour July 13, 1798। ये कंप्लीट टाइटल आ भी जाता है पेपर में टीजीटी के। वर्ड्सवर्थ विजिट्स द प्लेस इन 1793। वर्ड्सवर्थ ने सबसे पहले यहाँ 1793 में ही गए थे एंड रिविजिट और उन्होंने रिविजिट की थी इसी स्थान की 1798 में। आफ्टर अ गैप ऑफ 5 ईयर, लगभग 5 साल के गैप के बाद, यानी 1793 से 1798 के बीच में 5 साल का गैप हुआ। उसके बाद ये गए थे टिंटन अवे में, गए थे 1798 में। इट इज कंसर्न्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन्स, और इट इज कंसर्न और इसका संबंध दृश्य के वर्णन से है। तो इसका संबंध जो है कंसर्न संबंध है विद द डिस्क्रिप्शन वर्णन से ऑफ सीन्स, यानी दृश्य के वर्णन से है। और पोइट्स के व्यू ऑफ नेचर, जो पोइट्स का दृष्टिकोण है किसके प्रति? नेचर के प्रति, उससे संबंध है। एंड द एड्रेस टू डोरोथी, और डोरोथी को संबोधन से है इसका संबंध जो है। इट कंटेन्स वर्ड्सवर्थ कंप्लीट फिलॉसफी, और ये बताती है वर्ड्सवर्थ की कंप्लीट फिलॉसफी को बताती है, उसकी दार्शनिकता को बताती है एंड नेचर, और नेचर के व्यू को रखती है। व्हेन द पोइट इज इन मोमेंट, जब पोइट उन क्षणों में होता है ऑफ कष्ट एंड डिस्ट्रेस, ऑफ पीड़ा, यानी जब पोइट जो है ट्रबल, कष्ट या पीड़ा में होता है, उन क्षणों में जो है द मेमोरी ऑफ द ब्यूटीफुल सीन्स, और ये सुंदर सुंदर दृश्यों की जो मेमोरी है, यादें हैं किसकी? नेचर की। जो सुंदर दृश्य हैं उनकी, ब्यूटीफुल दृश्य है उनकी यादें राउंड टिंटन अवे, जो टिंटन अवे के चारों ओर सुंदरता है उसकी यादें जो है गिव्स हिम, उसको देती हैं रिलीफ, बड़ा आराम देती हैं और उसके कष्टों को दूर कर देती हैं। नेचर लाइटेंस द वेट ऑफ मिस्ट्री, और नेचर जो है वो कम कर देती है भार, वो वेट ऑफ मिस्ट्री, वो रहस्य ऑफ द यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड का रहस्य है उसके वेट को कम कर देता है। कौन? नेचर जो है। इन हिज यूथ, अपनी युवावस्था में, हिज लव फॉर नेचर इज थॉटलेस, उसका जो नेचर के प्रति लव था वो थॉटलेस था, यानी विचारहीन था। पैशनेट, बहुत ही तेज था, जोशीला था। एंड सेंसोस, कामुक था। बट नाउ इट हैज़ बिकम स्पिरिचुअल, अब वह आध्यात्मिक हो चुका है, वह आध्यात्मिक हो गया है। ही सीज द सफरिंग ऑफ मैनकाइंड, अब उसको दिखाई देता है, कष्ट दिखाई देता है मैनकाइंड, यानी मानव जाति का कष्ट जो है उसको दिखाई देता है। ही सीज, वो देखता है, डिवाइन स्पिरिट, एक दिव्य आत्मा को देखता है। इन ऑल ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट में ऑफ नेचर, नेचर के प्रत्येक ऑब्जेक्ट में एक दिव्य आत्मा को देखता है। नेचर इज द मदर, नेचर मदर है, गार्जियंस है, नर्स है, एंड मॉरल टीचर फॉर हिम, उसके लिए मॉरल टीचर भी है। ये लाइन जो है कंप्लीट करने को आ जाती है। तो सबसे पहले इसमें मदर है, फिर गार्जियंस, नर्स है, एंड मॉरल टीचर भी है। ही एड्रेस हिज सिस्टर, और ही एड्रेस करता है लाइनों को। ये लाइन जो है एड्रेस की गई है किसके? अपनी सिस्टर के लिए। ही एड्रेसेस हिज सिस्टर एंड एडवाइजेस हर, उनको एडवाइस देता है टू बी इन टच विद नेचर, कि वो नेचर के संपर्क में रहे। और द ब्लैंक वर्ड्स इन दिस ड्रामेटिक लिरिक इज मैजेस्टिक्स, और इसमें जो ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया है ड्रामेटिक लिरिक इज मैजेस्टिक, एक शानदार तरीके से ब्लैंक वर्ड का प्रयोग किया गया है। थैंक यू।